नमस्ते साथियों। शिक्षा विभाग वालों को जिला आवंटन हो चुका है। 27 से 30 जुलाई तक आपकी जो काउंसलिंग होगी उसकी प्रोसेस चलेगी और लगभग बच्चों को गृह जिला ही मिला है। ऑलमोस्ट बच्चों को गृह जिला ही मिला है। इसके अलावा इसके अंदर काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, किस प्रकार की प्रोसेस रहने वाली है, बच्चों में ये बहुत सारा कंफ्यूजन है। पुलिस वेरिफिकेशन का बनवाना है, मेडिकल वाला का बनवाना है, ये भर्ती लेवल 1 की है या लेवल 2 की है। काफी विवाद चल रहा है कि इसके अंदर कुछ एरर हो चुका है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, ये लेवल 1 की नहीं है, लेवल 2 की है। इन सभी मुद्दों पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ और किस प्रकार की काउंसलिंग में विभाग ने जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो जारी की है, वो सभी की मैं आज आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। तो चलो, फोर्थ ग्रेड के अंदर देखो 27 जुलाई को काउंसलिंग शुरू होने वाली है आपकी। 27 से 30 जुलाई तक होने वाली है। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या और पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल आपको कब आवश्यकता पड़ेगी इसकी, इसके अलावा लेवल 1 है या लेवल 2 है, इस सभी मुद्दों पर मैं आज आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। काउंसलिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, तो इसके अंदर कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। किस प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए मैं सभी डिटेल से आपको बताऊंगा। देखो, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग है। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं आपको काउंसलिंग के समय कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सबसे पहले इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 गैर अनुसूचित एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु अंतिम रूप से चयनित एवं प्रशासनिक सुधार अनुभाग 3 विभाग जयपुर द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर नियुक्ति एवं पद स्थापन के संबंध में, तो ये इसका विषय है और इसी विषय के ऊपर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। इसके बाद देखो, जिला आवंटन से संबंधित जो काउंसलिंग है, जिला आवंटन के बाद जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो आपकी 27 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच रहने वाली है। 27 जुलाई से 30 जुलाई के बीच आपकी क्या रहने वाली है, जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो रहने वाली है। इसके अंदर देखो, अभ्यर्थियों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या लेके जाने हैं, ये पूरी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। फालतू में इधर उधर कहीं कमेंट कर रहे हैं, कहीं पूछ रहे हैं, अरे इसको थोड़ा सा पढ़ लो। ये जो पूरा जो निर्देश दिया गया है ना, इसको थोड़ा सा पढ़ लो। पढ़ोगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी, क्या क्या चीज मांगी गई है, क्या अपने को लेके जाना है, कौन सी चीज कब बनवानी है अपने को, सब कुछ इसके अंदर लिखा गया है। यहाँ देखो, इन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षणिक योग्यता, यानी जो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास जो भी आपने मार्कशीट लगाई है उसके आधार पर, और जो भी आपने छूट ली है, जैसे मूल निवास के अंदर, जैसे आप ओबीसी से हो, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास ओबीसी के अंदर छूट, ओबीसी जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का है, एससी का है, एसटी का है, इसके आधार पर अपन एज के अंदर छूट लेते हैं। तो वो अनुसूचित जाति, ओबीसी, एमबीसी, विकलांग आदि संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र जो भी लेके जाना है वो लेके जाना है यहाँ पर। इसके अलावा ओबीसी और एमबीसी वर्ग के प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र, इन सभी की जो चर्चा है मैं एक ही साथ आपको बता देता हूं। देखो, काउंसलिंग के समय आपको एक तो सभी जो मैं बता रहा हूं वो मूल दस्तावेज लेके जाने हैं। मूल यानी ओरिजिनल दस्तावेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ उनकी एक कॉपी भी लेके जानी है, सबकी एक एक कॉपी भी होनी चाहिए आपके पास। 10वीं की और 12वीं की जो मार्कशीट है, मार्कशीट 10वीं स्तर की ये भर्ती थी तो 10वीं की तो लेके ही जानी है। अगर आपने 12th भी साथ में लगाई है तो 12th की भी लेके जानी है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र आपको, आपके पास जो पुराना और नया जो दोनों बनाए थे वो दोनों ही लेके जाने हैं आपको। जाति प्रमाण पत्र एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिससे भी हो आप, जिससे आपको छूट मिली है तो वो आपको लेके जाना है। इसी से आपकी जो कैटेगरी है वो निर्धारित हुई है, तो इसको आपको लेके जाना है। नया और पुराना दोनों लेके जाना है, साथ में इनकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है। इतनी चीजें तो ये हो गई। इसके अलावा नई चीज कुछ नहीं लेके जानी सर। वो दहेज वाला लेके जाना है कि पुलिस वेरिफिकेशन वाला लेके जाना है, वो धूम्रपान वाला, अरे अब कुछ नहीं लेके जाना आपको। ये मूल मूल डॉक्यूमेंट इतने लेके जाने हैं, उनकी फोटोकॉपी लेके जानी है काउंसलिंग के समय। वो कब लेके जाने हैं, जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी, जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको उससे पहले बनवाने आपको। एक होता है एक चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित है, तो चरित्र प्रमाण पत्र अपन बनाते हैं, वो अब काउंसलिंग के समय नहीं चाहिएगा। वो आप जब जिस स्कूल में जहां ज्वाइन करोगे ना, तो उस समय आपको ये बनवाने हैं, ध्यान रखना है। ये चरित्र प्रमाण पत्र अब मत बना के लेके जाना। ज्वाइनिंग ऑर्डर जब आ जाएगा ना आपका 27 जुलाई के बाद, कि आप 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपको ज्वाइनिंग करना है, उसमें ये चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये भी अभी नहीं बनवाना। ये इसके अंदर कहीं कहीं कुछ, कल भी एक लिस्ट आई थी
जो टीएसपी वाले बच्चों की, उसके अंदर मेंशन कर दिया था, लेकिन वो गलत था, सही नहीं था, क्योंकि ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होने के बाद ही मेडिकल बनता है, तो पहले मेडिकल बनता नहीं है। तो इसके अंदर कोई ज्यादा कंफ्यूजन होने की बात है नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये दोनों आपको जब भी ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो जाए ना, तब आपको बनवाने हैं। और जब जिस दिन ज्वाइन करोगे ना आप, उस दिन आपको ये तीनों चीजें वहां पर होनी चाहिए आपके पास। तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होने की बात है नहीं। इसके अलावा ये देखो, जो भी आगे की प्रक्रिया रहेगी उसके लिए सभी जिले वाइज अलग अलग डीईओ ऑफिस से दिशा निर्देश आएंगे, अलग अलग जिलों का काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। सभी डीईओ ऑफिस से अलग अलग से लिस्ट आएगी, जिसमें काउंसलिंग 4 दिन का पूरा शेड्यूल आएगा। वैसे काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने की आवश्यकता है नहीं, सभी डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद बनेंगे। ज्वाइनिंग ऑर्डर 30 से 31 जुलाई को जारी होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, बनवाने कौन से हैं, जो मैंने 3 तो पहले बताए हैं आपको, वो और इसके अलावा कुछ और हैं जो दहेज से संबंधित हो गया, विवाह वाला हो गया, ये आपको कुछ से वो लेके जाने हैं, और एक धूम्रपान वाला हो गया, तो वो आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होने के बाद ही बनवा के लेके जाने हैं, पहले इसके अंदर भागने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, देखो जहां भी ये जो सीटें मांगी गई है ना आपकी, तो वो आपको 80 से 85% खाली सीटों का ही इसके अंदर आपको जिला आवंटन किया गया है। इसके अलावा जो ऊपर की सीटें वो खाली रखी गई है। सर खाली क्यों रखी गई है? क्योंकि इसके अंदर जो भी जैसे जैसे विकलांग हो गए और विधवा महिला हो गई, और इसके अलावा जो भी एक्स सर्विसमैन हो गए, इनको जो प्राथमिकता दी जाती है ना, उनके लिए जिनका रिजल्ट अभी भी आया नहीं है, उनके लिए ये रिजर्व कर दी गई है। और जो भी जिला आवंटन हुआ है वो अभी 80 से 85% सीटों पर ही हुआ है। लगभग 20 से 15% सीटें अभी खाली रखी गई हैं। क्यों? कि ये इनके लिए, इनका रिजल्ट जारी होगा तो इनके लिए ये आरक्षित रख दी गई है सीटें। सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु जो वरीयता क्रम है, ये आपने पहले भी देखा होगा, वरीयता क्रम के आधार पर ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। वरीयता क्रम किस प्रकार का होगा? जैसे 40% से अधिक अगर कोई दिव्यांग है, सबसे पहले उसका, विधवा महिला हो गई, परित्याग महिला हो गई, इसके अलावा आगे बात करते हैं अपन, एकल महिला हो गई, जो अविवाहिता होने का शपथ पत्र, अविवाहित महिला हो गई, भूतपूर्व सैनिक हो गए, पति पत्नी के प्रकरण से संबंधित कुछ हो गया, जैसे कोई पति जॉब करता है या इससे संबंधित हो गया, शहीद परिवार इससे संबंधित हो गया। इस प्रकार ये वरीयता क्रम दिया गया है, और इस वरीयता क्रम के आधार पर ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। नियुक्ति पर कार्य ग्रहण से पूर्व नियमानुसार संबंधी अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा, ये देखो, नियुक्ति पर कार्य ग्रहण है। आप जब नियुक्ति करोगे ना, ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होने के बाद जब नियुक्ति करोगे ना, तब आपको क्या क्या बनाना है? तब आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो बनवाना है, और चिकित्सा अधिकारी से संबंधित जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनता है ना, वो बनवाना है। नियुक्ति पर कार्य ग्रहण से पूर्व है, काउंसलिंग के समय नहीं है ये, नियुक्ति पर कार्य ग्रहण से पूर्व की बात हो रही है। और अविवाहिता वाला भी आपके पास होना चाहिए, स्टाम्प होना चाहिए 50 रुपए वाला। इसके अलावा धूम्रपान वाला भी स्टाम्प होना चाहिए, गुटखा वाला जो पहले बनवाए थे हमने वही बनवाने हैं, कोई नई चीज है नहीं। और दहेज से संबंधित जो भी घोषणा पत्र होता है, मैंने दहेज नहीं लिया था, इससे संबंधित जो भी घोषणा पत्र है, ये आपको जो नियुक्ति पर कार्य ग्रहण है ना, ज्वाइनिंग आप करने जाओगे उस समय ये सब आपके पास होने चाहिए, तब बनवाने ये। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, देखो चयनित है, अब लेवल 1 की भर्ती है या लेवल 2 की भर्ती है, इसके ऊपर बड़ी बहस छिड़ी है कि इसके अंदर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, जो 4th ग्रेड जो भर्ती है ना, ये लेवल 1 की भर्ती है, और लेवल 1 ही रहने वाला है। और कब तक रहने वाला है? ये आपका प्रोबेशन काल रहेगा ना, 2 साल का, तब तक लेवल 1 रहेगा। और लेवल 1 के अकॉर्डिंग ही आपको जो सैलरी मिलेगी और उसके अंदर कटौती की जाएगी। प्रोबेशन पूरा होने के बाद ये लेवल 2 की हो जाएगी, लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको काउंट किया जाएगा। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जिनको जो कार्यालय मिले हैं ऊपर, उनके अंदर लेवल 2 है, लेवल 2 नहीं है। जिनको भी सचिवालय आरपीएस मिले हैं उनके अंदर भी यही है, प्रोसेस है। वो 2 साल के लिए लेवल 1 और उसके बाद लेवल 2 में काउंट किए जाएंगे। वो कोई अलग कुछ नहीं है। इसके अंदर जो 4th ग्रेड की भर्ती थी उसी के अंदर वो चयन हुए हैं। तो जितने भी चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंदर जो भी हैं, उन सबको इसी के अंदर अंतर्गत रखा जाएगा। ये नहीं है कि वो वहां चयन बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड में चले गए या कुछ सचिवालय वहां चले गए तो उनको लेवल 2 में रखा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेवल 1 की भर्ती है ये,
और प्रोबेशन काल तक ये लेवल 1 की रहने वाली है, इसके बाद ये लेवल 2 में शामिल की जाएगी। तो लेवल 1, लेवल 2 इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक कुछ नहीं है, ये सही है और इसी के अकॉर्डिंग आपको पद ग्रहण करना पड़ेगा। तो जितने भी जो डाउट्स थे डॉक्यूमेंट से संबंधित है तो वो मैंने क्लियर किए हैं आपके सामने। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर देना, उसका भी जवाब दे दिया जाएगा आपको। और किस प्रकार आपको ये काउंसलिंग करवानी है और फिर ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होगा, जो भी प्रोसेस है, जो जो चीजें हैं वो सभी जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा। उसको एक बार पढ़ लेना, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।